अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दो सेक्टर्स को देखने वाले हैं। इसमें केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स और गिलास एंड सेरेमिक्स का सेक्टर शामिल है। तो इन सेक्टर्स में हमने देखना क्या है। अगर आप मेरा चैनल पहले से देखते हों तो मैं बारी बारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सारे सेक्टर्स का डाटा जमा करके और उसमें वो बेस्ट स्टॉक्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि वो बेस्ट डिविडेंड्स और पे आउट्स देते हैं। तो डिविडेंड्स एंड पे आउट्स एक तरह का कंपनीज का अपने शेयर होल्डर्स के साथ प्रॉफिट शेयर करने का एक तरीका होता है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत कम ऐसी कंपनीज है जो कि प्रॉफिट शेयर करती हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ। नॉर्मली जो है, जब आप परचेज़ करते हैं शेयर, तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके शेयर की प्राइस ऊपर जाती रहती है, और जब आप बेचते हैं तो वो आपको उस तरह से फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन कम ही कंपनीज ऐसी हैं जो कि प्रॉफिट डायरेक्टली शेयर भी करती हैं। मसलन कुछ अरसे बाद एक आपके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देंगी, उसको डिविडेंड कहते हैं। और कुछ अरसे बाद आपको, मसलन आपने 100 शेयर्स रखे हुए हैं तो 10 शेयर्स और दे देंगी, उसको बोनस कहते हैं। तो इस तरह से कुछ इस तरह की कंपनीज हैं जो कि आपके साथ प्रॉफिट शेयर करती हैं। तो ये काफ़ी कम कंपनीज होती हैं, तो इसलिए इनको आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप इनको आइडेंटिफाई कर लें और इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका एक तो शेयर्स तो पड़े हुए हैं, आपको साथ जो है ये डिविडेंड और बोनस वगैरह भी साथ जो है वो मिलता रहता है। तो बाद में जिस टाइम पे अचानक अभी अगर आपको मसलन किसी टाइम बेचने भी पड़ गए स्टॉक्स, तो आपको 2-3 साल में इतना डिविडेंड मिला हुआ होगा कि अगर प्राइस कम भी है उस वक्त स्टॉक की, तो वो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो हर सेक्टर में 2-3 ही, मसलन अगर 20 कंपनीज का भी सेक्टर है तो 2-3 ही ऐसी कंपनीज होती हैं कि जो बहुत अच्छे डिविडेंड्स और पे आउट्स दे रही होती हैं। काफ़ी सेक्टर्स को मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। वो अगर आप मेरे चैनल पे जाएं तो एक पूरी प्ले लिस्ट है जो बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ढूंढने के लिए जो डिफरेंट सेक्टर्स को हमने देखा हुआ है उसकी। तो आज की वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि गिलास एंड सेरेमिक्स और दूसरा केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, इन दोनों सेक्टर्स को हम देखेंगे। बल्कि बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं एक्सेल में। जो लोग पहले से मेरा चैनल देख रहे हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम जो है सारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सेक्टर्स का डाटा बारी बारी जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं अपने पास, और उसको फिर एक जगह पे जमा करके सेक्टर बाय सेक्टर जो है हम फिर देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बेस्ट डिविडेंड्स और बोनस पे आउट्स किए हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि आपको अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा ना देते रहते हैं साथ साथ एज अ डिविडेंड और बोनस। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि चाहे प्राइस स्टॉक की थोड़ी किसी टाइम पे नीचे भी चला जाए तो आप को इतना नुकसान नहीं होता। या कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं नॉर्मली के जो नीचे जाना शुरू करें तो नीचे ही जाते रहते हैं कई सालों तक, तो उनसे एग्ज़िट करना मुश्किल होता है। लेकिन जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं उन्होंने, क्योंकि आपको रिटर्न एज अ डिविडेंड भी काफ़ी दिया हुआ होता है, तो अक्सर आपके पैसे पूरे ही होते हैं। तो वो प्राइस थोड़ी सी नीचे भी हो तो आप उनसे एग्ज़िट कर सकते हैं। हमने ये सारे सेक्टर्स जो आपको नीचे बॉटम बार में नज़र आ रहे होंगे, ये सारे कवर कर चुके हुए हैं हम। तो आज दो सेक्टर्स को कवर करना था हमने, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स और गिलास एंड सेरेमिक्स। तो इन दो सेक्टर्स में ये जो है ना, लास्ट 6 ईयर्स का डिविडेंड्स का और बोनसेस का, पहले सिर्फ डिविडेंड्स होते थे, अब मैं बोनसेस भी अंदर ही शामिल कर देता हूँ क्योंकि नॉर्मली एक ही चीज़ है, बस देने का तरीका डिफरेंट है। अब ये जो सारे हैं ये डिविडेंड्स हैं। ये जो जो ये डार्क कलर है ये डिविडेंड और बोनस मिक्स है। इसमें मसलन यहाँ पे 15% बोनस है और 5.73% जो है वो डिविडेंड है। और ये जो 20 लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है लाइट कलर में, ये बोनस है सिर्फ। अब देख लेते हैं जो हमारा पहला सेक्टर है केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो इसमें ये जो दो कंपनीज है, देखें इन्होंने ये डिविडेंड्स या पे आउट्स का डाटा है, ये एवरेज है सबका बोनस डिविडेंड मिक्स करके। तो पहली दो कंपनीज एमको और पाक इलेक्ट्रॉन, इन्होंने तो कोई ख़ास नहीं दिया, तो इसको जो है हम रेड कर देते हैं। फिर तीसरी को छोड़ देते हैं और बाकी तीन जो है ये भी 8% से कम है और काफ़ी कम है, तो ये इसको जो है ना हम ये भी डिस्क्वालीफाई होगी इस सेक्टर में से। तो जो केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स वाला सेक्टर है
ये नॉर्मली लो पेइंग जो है डिविडेंड वगैरह। तो ये एक पाकिस्तान केबल्स इसमें कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छा इसमें डिविडेंड दे रहे हैं बाकी की निस्बत। इनके एड्स वगैरह भी आपने काफ़ी देखे होंगे। 10.63% जो है उन्होंने डिविडेंड दिया पिछले 5-6 सालों में। इस सेक्टर में से हमने ये कंसिडर कर ली। और फिर जब हम आगे जाते हैं गिलास एंड सेरेमिक टाइल्स वगैरह का आपने सुना होगा, और गिलास, जो ये दोनों रिलेटेड ही सेक्टर है, कंपनीज होती हैं और एक ही सेक्टर है इन दोनों का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अच्छा, ये लोग जो है ना, ये वाला सेक्टर ये थोड़ा सा डिविडेंड्स के लिहाज से ज़रा बेहतर था। कुछ सेक्टर्स होते हैं उसमें कम डिविडेंड्स देने का होता है रवाज, लेकिन ये जो है ज़्यादा काफ़ी अच्छा दे रहे थे। तो इसमें भी देख लेते हैं, कम डिविडेंड वाली कंपनीज को पहले ही हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। जैसे कि ये है 6 ईयर्स में 0% इन्होंने दिया है, तो ये तो हमारी लिस्ट से पहले ही निकल गए। फिर अगली दो कंपनीज ने दिया अच्छा, फिर अगली दो कंपनी जो है वो फिर तकरीबन 0 डिविडेंड है। और ये जो है ये 22.34% और 30.26%, और इसका चेक करें पिछले 5 साल में 33% प्राइस भी ऊपर बढ़ी है। अब इसमें किसी ने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता, ना सिर्फ उसको 33% ओवरऑल प्राइस पे मिले होते, बल्कि हर साल 30% के लिहाज से उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो भी की होती। ये तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। तो वैसे भी एक फार्मूला होता है कि आप 72 को ग्रोथ की परसेंटेज से डिवाइड कर ले। मतलब यहाँ पे 30 है, तो वो आपको पता लग जाता है कि आप कितनी अरसे में अपनी जो अमाउंट है उसको डबल कर लेंगे। तो इसमें अगर हम इसको भी फैक्टर इन करें तो वो 36 बन जाती है, बल्कि ये जो प्राइस ग्रोथ है उसको भी। तो हर 2 साल में आपके डबल होने थे, आपने अगर इसमें इन्वेस्ट किया होता गनी वैल्यू ग्लास। तो अब जिन कंपनीज की हिस्ट्री अच्छी होती है वो आगे भी ज़ाहिर है अच्छा ही देंगे। तो ये एक कंपनी है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं आगे डिविडेंड्स वगैरह के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर दूसरी कंपनीज इसी सेक्टर में, गिलास सेक्टर में, ये तारिक गिलास इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, TGL। तो ये कुछ 3-4 स्टॉक्स हमें मिले हैं। अच्छा, इसमें ये जो है ना गनी गिलास लिमिटेड, इनकी प्राइस 50% तक तकरीबन नीचे भी गई है और इनका डिविडेंड भी कम था, तो इसलिए इस वाले को मैंने कंसिडर नहीं किया। इसको किया है जो लास्ट वाले इसको, और इधर से इसको। ये जो 3 कंपनीज है ना, इसको भी बल्कि हम येलो में डाल देते हैं इस वजह से कि इनकी ये जो परसेंटेज है ना, ये माइनस में गई है प्राइस। तो इधर से अगर डिविडेंड थोड़ा बहुत देते भी रहे हैं, लेकिन इधर से माइनस में चले गए ये। उस लिहाज से फिर ये 3 कंपनीज अपनी मेन लिस्ट अब हम देख लेते हैं। मेन लिस्ट में गिलास एंड सेरेमिक्स में 2 कंपनीज और आ गई, GVGL, TGL, और पाकिस्तान केबल्स जो है वो केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स में आ गई। तो इंशाल्लाह जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने पूरा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कवर करना है, और जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबको कवर करना है। तकरीबन आधे से ज़्यादा तो हम कर ही चुके हैं। तो बल्कि ये इंजीनियरिंग सेक्टर का डाटा भी मैंने कर लिया कलेक्ट। तो इंशाल्लाह अब जल्दी जो है ना इन सबको कवर करके तो एक हमारे पास पूरी अच्छे डिविडेंड्स पेइंग स्टॉक्स की जो है ना वो लिस्ट आ जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा कि केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स में एक ही कंपनी हमें मिली है अच्छी, जो कि है पाकिस्तान केबल्स। और इसी तरह गिलास एंड सेरेमिक्स में भी 1-2 कंपनीज, उनका नाम यहाँ पे मैं कर दूंगा, तो वो आपको जो हैं वो मिली हैं, जो कि काफ़ी अच्छे डिविडेंड्स और पे आउट्स दे रही हैं। ये हम अपनी लिस्ट जो है, लिस्ट भी आपने देखी होगी एंड में, तो ये लिस्ट इंशाल्लाह ग्रो करेगी और हम बेस्ट डिविडेंड और बोनस पे आउट्स स्टॉक्स की तलाश जारी रखेंगे जब तक सारे सेक्टर्स कवर नहीं हो जाते, और उसको फिर एक दफ़ा ईयरली रिव्यू भी कर लिया करेंगे। तो आप इससे इन्वॉल्व रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट थम्स अप, दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं इंजीनियरिंग सेक्टर जो है वो लेके आ रहा हूँ। वो डाटा मैंने ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है वैसे। तो मिलते हैं जल्दी। गुड बाय।